राजस्थान सीए एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। मध्य प्रदेश के किस गांव में भारत के पहले समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए उमरी, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उमरी। भारत का पहला समृद्धि केंद्र मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग तथा कृषि सहायता जैसी विभिन्न सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए आर्थिक स्थिरीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक आघातों से बचाने के लिए एक राजकोषीय बफर के रूप में कार्य करना है। दूसरा कथन है, यह कोष वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के तहत प्रबंधित किया जाएगा। तीसरा कथन है, इसके निर्माण से सरकारी उधारी बढ़ेगी और राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है और है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2। व्याख्या देखते हैं। आर्थिक स्थिरीकरण कोष को भारतीय अर्थव्यवस्था को तेल की कीमतों में वृद्धि या भू राजनीतिक संकटों जैसी वैश्विक व्यवधानों से बचाने के लिए एक वित्तीय आघात अवशोषक के रूप में डिजाइन किया गया है। अतः कथन एक सही है। यह कोष वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग यानी डीईए द्वारा प्रबंधित आरक्षित निधियों के तहत रखा जाएगा, यानी दूसरा कथन भी सही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ईएसएफ में अतिरिक्त उधारी शामिल नहीं है और यह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, यानी तीसरा कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए विकल्प एक सही जवाब है। भूमिगत जल में पाई जाने वाली मछली की नई प्रजाति गिचैक नाकाना किस पूर्वोत्तर राज्य में खोजी गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए असम। असम में गिचक नाकाना नामक एक नई भूमिगत मछली प्रजाति की खोज की गई है। यह कोबिटिडे परिवार यानी लोच मछली के अंतर्गत नववर्णित एक वंश से संबंधित है। इसका नाम गारो भाषा से लिया गया है। गिचक का अर्थ है लाल, जिसके रक्त लाल रंग को दर्शाता है, और नाटोक और काना का अर्थ है अंधी मछली। अगला प्रश्न है, महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण यानी ओटीईसी परियोजना जिसका उद्देश्य सतत ऊर्जा और ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करना है, किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी दमन, दमन एवं दीव, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी कवरत्ती लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कवरत्ती लक्षद्वीप। आइए व्याख्या देखते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण ओटीईसी परियोजना लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में स्थित है, जिसका उद्देश्य द्वीप क्षेत्र के लिए सतत जल और ऊर्जा समाधान प्रदान करना है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेलानोमा किस प्रकार के कैंसर का एक प्रकार है? रक्त कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़े का कैंसर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी त्वचा कैंसर। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए एक हालिया अध्ययन में बताया गया कि कोशिका केंद्र के चारों ओर की झिल्ली में मौजूदा कोलेस्ट्रॉल मेलानोमा के प्रसार में मदद करता है। मेलानोमा एक प्रकार का त्वचा कैंसर है जो मेलानोसाइट्स में शुरू होता है। यह आमतौर पर उन त्वचा क्षेत्रों में शुरू होता है जो अक्सर धूप के संपर्क में आते हैं। इसमें हाथ, पीठ, चेहरा और पैर की त्वचा शामिल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, अभ्यास सी ड्रैगन 26 यानी एक्सरसाइज सी ड्रैगन 27 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये भारतीय नौसेना के नेतृत्व में आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है। ऑप्शन बी, यह अमेरिकी नौसेना द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी विरोधी युद्ध प्रशिक्षण है। ऑप्शन सी, इसका आयोजन अरब सागर में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच किया गया। ऑप्शन डी, यह भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक थल सेना अभ्यास है। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।